योग दर्शन की 159वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधनपाद चल रहा है और साधनपाद के अंतर्गत हम लोगों ने 5 सूत्रों को पूरा कर लिया था। 5वां सूत्र अविद्या को लेकर के था। 5 क्लेशों में जो पहला क्लेश है अविद्या, उसके स्वरूप को हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया। अविद्या होती क्या है, अविद्या का प्रभाव कैसे आता है, अविद्या किस तरीके से अपना काम करती है, तो इसको हमने अच्छे से देखा। आज हम छठे सूत्र पर चर्चा करेंगे। छठा सूत्र अस्मिता को लेकर है। 5 क्लेश होते हैं ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो इनमें से दूसरा क्लेश कौन सा है? अस्मिता। तो अस्मिता शब्द आपने कई जगह सुना होगा। ये अस्मिता शब्द बार बार आता भी है, शास्त्रों में भी आता है, अन्य स्थानों पर भी हम इस शब्द को सुनते रहते हैं। जैसे पहले हम सामान्य चर्चा कर लेते हैं, फिर हम सूत्र पर आएंगे और देखेंगे अस्मिता क्लेश क्या है। जब हम व्यवहारिक जीवन में अस्मिता शब्द को देखते हैं तो ये शब्द प्रायः स्त्रियों के लिए बहुत प्रयुक्त किया जाता है। स्त्रियों के बारे में बोला जाता है और ये कहा जाता है कि देखो, उस स्त्री की अस्मिता दांव पर लगी हुई है, या उस स्त्री की अस्मिता की बात है। तो अस्मिता मतलब इज्जत, अस्मिता मतलब एक सम्मान की बात, अस्तित्व की बात। जब किसी राष्ट्र की बात की जाती है तो वहाँ भी अस्मिता शब्द हम बोलते हैं कि देखो, हमारा जो देश भारत है ना, आज इसकी अस्मिता दांव पर लगी हुई है, कोई इसकी अस्मिता को हानि ना पहुंचा दे। या हमारे महापुरुषों ने देश की अस्मिता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी। ऐसा हम अस्मिता शब्द का खूब प्रयोग करते आए हैं। तो अस्मिता का जो मतलब है वो बाहर की दुनिया में, बाहर के ग्रंथों में या बाहर की चीज़ों में अस्मिता शब्द इज्जत के रूप में, सम्मान के रूप में, अस्तित्व के रूप में कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो अस्मिता शब्द है वो क्लेश के रूप में है। अस्मिता एक क्लेश है, और क्लेश होते क्या हैं? अविद्या होती है बेसिकली। यानी जहाँ मिथ्या ज्ञान है, जहाँ कुछ मिथ्या स्थिति आत्मा के भीतर बनी हुई है, चित्त के भीतर बनी हुई है, उसको क्लेश कहा जाता है। तो यहाँ जो अस्मिता की चर्चा हम करेंगे वो इज्जत के सेंस में नहीं होगी, सम्मान के सेंस या अस्तित्व के सेंस में नहीं होगी, ना ही वो एग्जिस्टेंस के सेंस में होगी। वो किस अर्थ में होगी, तो उसको हम यहाँ देखेंगे। अविद्या के रूप में वो चर्चा की जाएगी। उसके लिए छठा सूत्र है, बड़े ध्यान से समझेंगे। कल की जो कक्षा हमारी अंत में हुई थी उसमें कुछ बातें मैंने रखी थी, तो उनको भी आज आधार बनाएंगे, थोड़ा उनको और विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। कुछ चित्र आपके लिए बना के लाए हैं, तो उन चित्रों से इन चीज़ों को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। और एक बात और, जब हम पिछले पाद को पढ़ रहे थे तो जहाँ जहाँ कुछ बात आती थी तो वहाँ ऋषि व्यास जी ये कहते थे कि इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इसके बारे में आगे बताएंगे। तो आप याद कीजिएगा, संभवतः 8वां सूत्र है, उसमें एक बात आई थी और वहाँ ये कहा था कि इनकी चर्चा हम क्लेशों के आगे जब प्रकरण आएगा दूसरा पाद वहाँ करेंगे। तो मैंने आपसे बोला था वहाँ पे कि जब ये क्लेशों की चर्चा कभी आएगी कई महीनों बाद, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा। आज वो याद दिलाने का समय आ गया है, आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो कब जाएंगे उससे पहले थोड़ा सूत्र देखते हैं। देखिए, सूत्र है दृग दर्शन शक्तयोः एकात्मता इव अस्मिता। एक ही शब्द पूरा लगा रखा है, दृग दर्शन शक्तयोर एकात्मते वास्मिता, ऐसा एक ही शब्द दिखेगा आपको। लेकिन इसको अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। पहला शब्द है दृक्, ये अजीब सा लग रहा होगा आपको, ह जैसा दिख रहा है ना, ह नहीं है ये दृक् लिखा हुआ है। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए शब्द कैसा बनेगा। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए दृक्, ऐसा लिखा हुआ है, द के नीचे रिकार बना हुआ है, दृक्। ये जो ग है संधि विच्छेद होकर इस ग का क बन जाएगा, क हलंत, आधा क। और आगे शब्द है दर्शन, दृक् दर्शन, और आगे है शक्तयोः, शक्त्योः। संधि विच्छेद करेंगे तो शक्त्योर रेक लिखा हुआ है ना, तो ये रे का ये जो र बना हुआ है इसका विसर्ग बन जाएगा, शक्त्योः ऐसा बोल देंगे। दृक् दर्शन शक्त्योः, और आगे है एकात्मता। आपको कैसा दिख रहा है? एकात्मते दिख रहा है ना, तो इसका संधि विच्छेद करने पे बन जाएगा एकात्मता।
और इसी में जुड़ा हुआ एक शब्द है इव। आपने इव शब्द खूब पीछे सुना है, इव ऐसा। और अंत में शब्द है अस्मिता, यानी जिसकी चर्चा चल रही है, अस्मिता। तो आइए इसका मतलब समझते हैं क्या है। तो इसमें दो चीजें बताई हैं, पहली है दृक् शक्ति और दूसरी है दर्शन शक्ति। देखिए इसमें शक्ति शब्द एक बार आया है, ये शक्त्योः, ये द्विवचन है। ये शब्द जो है द्विवचन को प्रेजेंट करता है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो दृक् शक्ति हो गई और एक दर्शन शक्ति हो गई। दृक् शक्ति आत्मा को कहते हैं और दर्शन शक्ति चित्त या बुद्धि को कहते हैं। अभी चित्त और बुद्धि एक ही मान के चलिए, वैसे तो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन योग दर्शन में जहां भी इनकी चर्चा आती है इनको एक ही माना जाता है। तो दृक् शक्ति किसको बोलेंगे? आत्मा को, यानी जो देखने वाला है उसको दृक् शक्ति बोलते हैं। और दूसरी चीज क्या है? दर्शन शक्ति। दर्शन शक्ति का मतलब है जिसको देखा जाता है या जिसके द्वारा देखा जाता है, यानी जो साधन है दिखाने का, उसको दर्शन शक्ति कहा जाता है। और आगे कहा एकात्मता इव। एकात्मता इव का क्या मतलब है? एकात्मता यानी बिल्कुल एक रूप, और इव माने मान लेना, यानी उसकी वैसी प्रतीति कर लेना, एक जैसा समझ लेना, उसको क्या कहते हैं? अस्मिता कहते हैं। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को एक जैसा मान लेना, एक जैसा समझ लेना, ये अस्मिता क्लेश होता है। आसान भाषा में कहें तो आत्मा और मन को एक मान लेना, एक जैसा प्रतीत करना, एक जैसी अनुभूति रखना कि आत्मा और मन में भिन्नता पता ही नहीं चल रही है कि आत्मा कहाँ है और ये बुद्धि या मन कहाँ है, ना उनकी वृत्तियों का अलग अलग पता चल पा रहा है। इसको क्या कहेंगे? ऐसा क्लेश, ऐसे क्लेश का क्या नाम है? अस्मिता क्लेश। देखिए चित्र से बात समझ में आ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले चित्र बनाया था, ये देखिए ध्यान से, ये रहा ना। आप लोग याद कीजिए, पिछले पाद में हमने एक शब्द सुना था, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति। पहले इतने को देखिए, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति। जब किसी योगी की समाधि लगती है, कौन सी समाधि? संप्रज्ञात समाधि। तो उस संप्रज्ञात समाधि में योगी को एक बोध होता है, एक ख्याति होती है, ख्याति को ही बोध कहते हैं। तो उस ख्याति का नाम होता है सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति। क्या नाम होता है? ध्यान से सुनिए, देखिए ये लिखा हुआ है, बार बार ये शब्द पीछे आया था, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति। सत्व कहते हैं मन को या बुद्धि को, और पुरुष कहते हैं आत्मा को। अन्यता का मतलब होता है भिन्नता, उन दोनों का भेद, और ख्याति का मतलब होता है ज्ञान, यानी पुरुष और बुद्धि का अलग अलग ज्ञान हो जाना, अलग अलग उनका अनुभूति होना कि ये आत्मा की वृत्तियां हैं, ये आत्मा का व्यवहार है और ये बुद्धि का व्यवहार है। बिल्कुल अलग अलग उनकी वृत्तियों का जब किसी को भान होने लगे, आभास होने लगे, प्रतीति होने लगे, बोध होने लगे, तो उसको कहा जाता है सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति। अलग अलग यानी पुरुष अलग है, बुद्धि अलग है, एक जैसा नहीं समझता। ये समाधि में होता है। ये उपलब्धि किसी भी व्यक्ति को समाधि में जाके होती है, आसानी से ऐसे व्यवहार में होती भी नहीं है। अब हम और आप लोगों ने तो खूब सुन रखा है कि आत्मा अलग है, बुद्धि अलग है, इसमें ऐसी कौन सी विशेष बात आप बता रहे हैं? ये तो हम खूब जानते हैं। तो हम लोग केवल शब्दों से जानते हैं कि आत्मा अलग है, आत्मा चेतन है, बुद्धि जड़ होती है, बुद्धि से सोचने का काम किया जाता है, विचार का काम किया जाता है, निर्णय निश्चय करने का काम किया जाता है। ये तो हम जानते हैं, इसमें ऐसा कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हम केवल शब्द के रूप में जानते हैं। जब कल हमारी कक्षा में चर्चा हो रही थी तो चौधरी साहब ने वो प्रश्न खड़ा किया था और मैंने फिर उल्टा उन्हीं से प्रति प्रश्न किया कि क्या अनुभूति के रूप में जानते हैं आप? अनुभव किया है कभी कि आत्मा की वृत्तियां अलग हैं और बुद्धि की वृत्तियां अलग हैं? क्या हम कभी जब आराम से ध्यान में बैठते हैं तो हमको पता चल पाता है कि ये व्यवहार आत्मा का है और ये वाला व्यवहार बुद्धि का है? पता चलता है कभी हमको? नहीं पता चलता। इसका मतलब नहीं पता चल रहा है और हम उन दोनों को एक ही माने बैठे हैं, पुरुष और बुद्धि के बीच का भेद ही पता नहीं चल रहा है। इसको कहा जाता है अस्मिता नाम का क्लेश। ये मैंने जो चित्र बनाया है ये गणित के दृष्टिकोण से बनाया है। गणित में चीज़ों को ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है, आसानी से समझ में आ जाती हैं। यानी गणित हमारे जीवन की ऐसी विद्या है जो केवल वो कैलकुलेशन तक सीमित नहीं रहता,
कि केवल कुछ कैलकुलेशन है, कुछ गणितीय जोड़ घटाव गुणा भाग हैं, संक्रियाएं हैं। गणित दर्शनों की बड़ी विद्या को समझने का भी एक बहुत शानदार माध्यम है, बहुत सुंदर विषय है। तो वहीं से ये चीज़ें सीखी तो ऐसा एक प्रेजेंटेशन आपके लिए किया। जब देखिए पुरुष और बुद्धि का स्वरूप एक जैसा दिखता है उसको अस्मिता क्लेश कहते हैं, और ये क्लेश हम सबके भीतर निश्चित रूप से विद्यमान है, अभी है। कक्षा में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके भीतर ये क्लेश ना हो, सबके भीतर है। मैं आप लोगों से फिर से एक प्रश्न करता हूँ, जो अभी प्रश्न किया था फिर से सोचिए, आराम से, बहुत आराम से मैं फिर से प्रश्न रखता हूँ। क्या आप इस पुरुष को और इस बुद्धि को अलग अलग देख पा रहे हैं अपने भीतर? थोड़ी देर आराम से बैठिए, निश्चिंत होकर के, एकाग्र होकर के। क्या आप अपने आप को अलग कर पाते हैं बुद्धि से? कुछ सोच के देखिए। क्या आप ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि ये तो बुद्धि की वृत्ति है और ये आत्मा की वृत्ति है? ये आत्मा का व्यवहार है, ये बुद्धि का व्यवहार है। सोच के देखिए। ये तो मन में विचार चल रहे हैं और ये आत्मा को अनुभूतियां हो रही हैं। ऐसा होता है? अंतर पकड़ पाते हैं दोनों के बीच का? दोनों के बीच में भेद कर पाते हैं? नहीं कर पाते। नहीं कर पाते तो अस्मिता क्लेश है, सीधी बात है। उसी को तो महर्षि व्यास जी यहाँ सूत्र में कह रहे हैं, दृक् शक्ति दर्शन शक्ति एकात्म इव अस्मिता। दृक् शक्ति यानी आत्मा, दर्शन शक्ति यानी बुद्धि, उनकी एकात्मता यानी एक जैसी, इव माने जैसी, जो ख्याति होती है, जो मान लेता है व्यक्ति, वैसी ही अनुभूतियां जीवन भर बनी रहती हैं, उसको अस्मिता क्लेश कहा जाता है। और यदि उनको अलग अलग मान ले, उनको अलग अलग समझ ले, तो उसी को सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति कहते हैं कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, पुरुष को दृक् शक्ति भी कहा जाता है और भोक्तृ शक्ति भी। अभी व्यास भाष्य में ये दोनों शब्द आएंगे, दृक् शक्ति और भोक्तृ शक्ति। दृक् शक्ति का मतलब है देखने वाला, क्योंकि आत्मा ही सब चीजों को देखने वाला है, आत्मा ही सब चीजों का अनुभव करने वाला है, भोगता है। भोक्तृ शक्ति का मतलब है भोगने वाला है। भोगने का मतलब क्या होता है? जितने भी सुख या दुख होते हैं वो मन को नहीं होते, वो आत्मा को होते हैं, क्योंकि आत्मा चेतन है। सुख और दुख की अनुभूतियां, ज्ञान की अनुभूतियां, बोध होना, ये सब किसका काम है? ये इस दृक् शक्ति या पुरुष या भोक्तृ शक्ति का काम है, या आत्मा कह लीजिए। पुरुष कह लें, आत्मा कह लें, दृक् शक्ति कह लें, भोक्तृ शक्ति कह लें, एक ही नाम है। ये दो नाम आपके लिए नए होंगे, है ना, दृक् शक्ति और भोक्तृ शक्ति। पुरुष तो खूब सुना है पीछे हमने। और आगे देखिए, दर्शन शक्ति। दर्शन शक्ति बुद्धि को कहते हैं, बुद्धि कह लीजिए, चित्त कह लीजिए, एक ही बात है। इसी को भोग्य शक्ति भी कहा जाता है। दर्शन शक्ति क्यों कहते हैं? दर्शन शक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा इसी को देखता है जो देखने योग्य है, जिसको देखा जाता है, उसी को दर्शन शक्ति कहते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे। दर्शन शक्ति किसको कहा जाता है? जिसको देखा जाता है वो दर्शन शक्ति है। आत्मा किसको देखता है? आत्मा बाहर की दुनिया को कभी नहीं देखता। आत्मा कभी नहीं देखता कि सामने दीवार है, सामने किस रंग की चीजें रखी हुई हैं, सामने पुस्तक हैं। वो तो हमारी इंद्रियां देखती हैं। बाहर का जो ये आंख नाम का गोलक लगा हुआ है ना, बाहर जो ये अधिष्ठान है, इसके भीतर भी चक्षु नाम की इंद्रिय सूक्ष्म रूप में विद्यमान होती है। ये चक्षु आंख नहीं होती जो बाहर ये जो दिख रहे हैं गोल गोल से, ये क्या है? ये तो आंख का अधिष्ठान है, आधार है, गोलक है। चक्षु इंद्रिय तो इसके भी भीतर है, जो चीजों को ग्रहण करती है, वो वृत्ति को मन तक पहुंचाती है, और मन से कोई भी वृत्ति कहाँ जाती है? आत्मा तक जाती है। आत्मा तो बस मन को देखता है, तो आत्मा के लिए दर्शन शक्ति कौन सी हो गई? बुद्धि हो गई, या मन हो गया। उसी को भोग्य शक्ति भी कहते हैं। आत्मा किसको भोगता है? आत्मा कभी भी बाहर के संसार को नहीं भोगता। हम कहें कि आत्मा ही तो भोगता है, कि बाहर से रसगुल्ला खाना है, अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं, उनका स्वाद लेना है, रस लेना है। हाँ, अनुभूति तो आत्मा ही करता है, लेकिन अंततः देखें तो
आत्मा किसको भोगता है? आत्मा तो इस चित्त को ही भोगता है, क्योंकि आत्मा के पास भोगने के लिए सबसे निकट की चीज, सबसे निकट की वस्तु तो ये मन ही है, ये आत्मा ही है, क्षमा कीजिए, ये बुद्धि ही है। चित्र में देखिए, एक चित्र और है, इससे बातें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। जिस समय हम प्रमाणों को देख रहे थे तो उस समय आपके सामने ये चित्र रखा था। मैं थोड़ा दूसरे मोड में कर देता हूँ ताकि ये बड़ा दिखे। दिख रहा है ना? देखिए, आराम से समझते हैं चीजों को। सबसे नीचे ये आत्मा है। आत्मा के पास सबसे निकट कोई चीज है तो वो है मन। मन कह लीजिए, बुद्धि कह लीजिए। ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक चीज को, कभी आप बाद में प्रश्न करेंगे, कभी तो आप मन कह देते हैं, कभी बुद्धि कह देते हैं। तो मन और बुद्धि को एक ही समझिए। और मन के बाद क्या चीजें होती हैं? इंद्रियां होती हैं। देखिए ऊपर लिखी हुई हैं, नासिका, चक्षु, त्वचा, कर्ण और जिह्वा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। और उनके बाहर क्या हो गई? संसार भर की वस्तुएं जिनको भोगा जाता है। तो ये गंध है, सबसे पहले एक फूल का चित्र बना हुआ है। गंध को कौन ग्रहण करता है? नासिका। रूप है किसी वस्तु का, कोई वस्तु है जो दिखती है, जिसको हम देख पाते हैं, वो उसको ग्रहण कौन करता है? चक्षु नाम की इंद्रिय, यानी आंख ग्रहण करती है। और किसी वस्तु का स्पर्श, ठंडा है, गर्म है, कठोर है, मृदु है, कोमल है, उसका स्पर्श कौन करता है? त्वचा। कोई शब्द है, उसका ग्रहण कौन करता है? उसका पता किसको चलता है? कर्णेंद्रिय को पता चलता है। और कोई रस है, खाने पीने की कोई वस्तु है, उसका पता किसको चलता है? जिह्वा को। ये सामान्य बात है, हम जानते हैं। तो देखिए, यहाँ से गंध नाम की वृत्ति सबसे पहले कहाँ आएगी? नासिका तक। रूप नाम की वृत्ति कहाँ तक आएगी? चक्षु तक। स्पर्श नाम की वृत्ति, वृत्ति यानी संवेदना, वृत्ति यानी इंफॉर्मेशन, यानी एक डाटा, वो कहाँ तक आएगा? पहले इंद्रिय तक आएगा, फिर वहाँ इंद्रिय से कहाँ तक जाएगा? मन तक। मन के भीतर भीतर उसकी छाप बनेगी कि वो वस्तु कैसी है, सुगंधित है, दुर्गंधित है, उसका रूप कैसा है, आकार कैसा है, लंबाई चौड़ाई, उसका आयतन कैसा है, क्षेत्रफल कैसा है, ये सब। और स्पर्श कैसा है उस वस्तु का, ठंडा है, गर्म है, शीतल, कठोर, मृदु, जो भी है वो सब मन के भीतर बन रही है। ध्यान रखिए, मन के भीतर उसकी छाप बनती है जा करके। किसी वस्तु का शब्द कैसा है? मृदु शब्द है, बहुत कठोर है, या किसकी आवाज़ है? मेरे पिता की है, मेरी माता की है, किसी गायक की है, किसी बांसुरी की है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा है, कैसी आवाज़ देता है, बांसुरी है, मृदंग है, तबला है, तो उसकी भी छाप कहाँ जाके बनती है? मन तक बनती है। इसी को वृत्ति कहते हैं। जो मन में जाके जो चीज़ बनी है, मन तक जो गई है, वो वृत्ति होती है। कोई वस्तु का रस कैसा है? खट्टी है, मीठी है, चरपरी है, तीखी है, जैसी भी है, वो पहले जीवा तक जाएगी, उसकी वृत्ति फिर कहाँ पहुंचेगी? मन तक जाएगी। जब ये मन तक पहुंची, मन में जो विचार चला उसके बारे में, ये सारी मन की वृत्तियां कहलाएंगी। अब ध्यान से समझिए, अब मुख्य बात आगे की है। आत्मा क्या है? दृक् शक्ति है, देखने वाला है। बड़े ध्यान से समझेंगे। ये सब हमारे भीतर प्रोसेस हर दिन होती है, हर क्षण क्षण होती है। माइक्रो सेकेंड्स में ये काम चलता है, मिली सेकेंड्स में ये काम चलते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। सेकंड तो एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, सेकंड तो बहुत बड़ी बात है। मिली सेकंड्स तक में, यानी सेकंड के भी और सैकड़ों सैकड़ों हिस्से कर दे तो उसमें ये काम चल रहा है। मन के भीतर कोई छाप बनी, बाहर से कोई वृत्ति आई, हमने किसी चीज को देखा, सुना, सूंघा, चखा, स्पर्श किया, तो उसकी वृत्ति मन में आई, मन में छाप बनी, ये तो हो गई मन की वृत्ति। अब मन को कौन देखता है? आत्मा देखता है। आत्मा का बस इतना काम होता है कि वो मन को देखता रहता है। और ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, ये क्या है? दर्शन शक्ति है, या कहें भोग्य शक्ति है। आत्मा, आत्मा क्या हो गया? भोक्तृ शक्ति, भोगने वाला। भोगने वाला मतलब देखता रहता है, बस मन को भोगता रहता है, वहीं देख देख करके खुश होता रहता है, उसी को देख देख करके दुखी होता रहता है। क्या हम महसूस कर पाते हैं इस चीज को कभी? ये जो भीतर प्रोसेस चलती है, ये इंटरनल प्रोसेस जो है, जो बहुत बारीक और सूक्ष्म रूप से हमारे भीतर हर दिन चल रही है, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों बार एक दिन में ये प्रोसेस हो जाती है अनेक अनेक वस्तुओं के साथ। क्या हम महसूस कर पाते हैं इस चीज को? क्या इस आत्मा और इस मन के बीच का जो अंतर है उसको पकड़ पाते हैं? नहीं पकड़ पाते। एक जैसा ही मामला रहता है, मिला जुला रूप रहता है दोनों का। ना आत्मा की वृत्ति अलग पता चलती, ना मन की वृत्ति अलग पता चलती।
और यदि नहीं पता चल रही है, उसी को ऋषियों ने क्या कहा, अस्मिता नाम का क्लेश। और सोच के देख लीजिए आप आराम से बैठ के, हम किसी चीज को बाहर से देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर कुछ भी देख रहे हैं अभी, है ना? तो इसकी छाप हमारे मन में जाकर बन रही है और आत्मा केवल मन को देख रहा है। लेकिन हमको मोटा मोटा व्यवहार क्या दिखाई देता है, अरे मैं तो सीधा स्क्रीन को तो देख रहा हूँ, इसमें ऐसा क्या है? स्क्रीन को तो केवल मेरी आंख देख रही है, मेरी चक्षु इंद्रिय देख रही है। आत्मा तो केवल मन को देखता है। पीछे कितने हमने व्यास भाष्य में इस बात को बड़े विस्तार से देखा, अच्छे से देखा था, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये हम अपनी ओर से ये व्याख्या कर रहे हैं, हमारी खुद की बनाई हुई है कि आत्मा तो मन को देखता है। पीछे स्पष्ट लिखा हुआ है। और यहाँ ये शब्द, ये संकेत यहाँ इस सूत्र में भी तो आ गए, दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति। और ऋषि देखिए आगे व्यास भाष्य में भी कहेंगे कि दर्शन शक्ति होती वही है जिसको देखा जाता है। अब देखिए भोक्तृ शक्ति तो बाहर और भी बहुत हैं। भोगने के लिए तो इंद्रियां भी हो सकती हैं, इंद्रियों को भी भोगा जाता है। बाहर के जो ये विषय हैं जो इस चित्र में दिख रहे हैं, इनको भी एक प्रकार से हम स्थूल रूप से कहते हैं कि मैं इस संसार को भोगता हूँ। ये खाने पीने की वस्तुएं, ये सूंघने की, चखने की, सुनने की, स्पर्श करने की वस्तुएं, इनको मैं आत्मा ही तो भोगता हूँ। हाँ, भोगने को तो हम कह देते हैं स्थूल रूप से, मोटा मोटा कथन हमारा होता है कि मैं भोगता हूँ। और भोक्तृत्व बनता भी आत्मा का ही है, भोगने वाला अंततः आत्मा ही है। लेकिन आत्मा सीधे सीधे इनमें से किसी चीज को नहीं भोगता, जो बाहर की संसार की वस्तुएं हैं, न उनको देखता है। आत्मा का बस एक काम है, वो तो बस मन को भोगता है। पिछले दिनों एक चर्चा हुई थी कि परमात्मा हमको हमारे कर्मों का फल कैसे देता है। तो परमात्मा हमको जब हमारे कर्मों का फल देता है भोग के रूप में, तो बस हमारे मन में परिवर्तन कर देता है। मन की सात्विक स्थिति को ऊपर नीचे कर देगा, राजसिक स्थिति को ऊपर नीचे कर देगा, तामसिक स्थिति को ऊपर नीचे कर देगा, हमारे कर्मानुसार। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही इन चीजों को ऊपर नीचे करेगा, इनकी स्थितियों को घटा बढ़ा देगा। और आत्मा जो कि मन को भोगता है, भोक्तृ शक्ति है आत्मा, और ये भोग्य शक्ति है, बस इसी के परिवर्तन होने से ही सुखी दुखी होता रहता है। बड़ी रोचक बात है। हम तो सुखी दुखी होना इस चीज को मानते हैं कि बाहर से हमें कोई, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने हमको छोड़ के चला गया, हमको डाइवोर्स दे दिया, किसी ने हमारे साथ ब्रेकअप कर लिया, किसी ने हमको पीट दिया, किसी ने सही खाना नहीं बनाया हमारे लिए, कोई छीन के ले गया, किसी ने चोरी कर ली। तो हम बाहर की दुनिया से सोच के देखते हैं कि इसने मेरे को हर्ट किया, इसने मेरे को दुख दिया, इसने मेरे को सुख दिया, इसने ना मेरे साथ बहुत अच्छा किया, इसने मेरा बड़ा उपकार किया, इसने मेरा बड़ा लाभ किया। तो हम सोचते हैं कि हम उस कारण से बाहर जो वस्तु उपस्थित है, हम उसको भोग करके हम सुखी या दुखी हो रहे हैं। उसका प्रभाव तो मन पे आता है, बाहर वाली चीज का प्रभाव मन पर आता है। तो मन के भीतर जो स्थितियां आगे पीछे ऊपर नीचे हुई हैं, मन के भीतर जो संस्कार बने हैं, या मन के भीतर जो छाप बनी है, उसको भोग करके आत्मा सुखी या दुखी होता है। कोई वस्तु कितनी मीठी है, कितनी खट्टी है, कितनी चरपरी है, कितनी स्वादिष्ट है, आत्मा तक वो स्वाद पहुंचता ही नहीं है। बड़े ध्यान से समझेंगे। आज शाम को जब भोजन करें तो थोड़ा ध्यान से भोजन करिएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलते हैं कि शाम को आपने खीर बनाई, मीठी खीर चावलों की, मेवे डले हुए हैं। तो जिस समय आप कर रहे हैं भोजन, और वो खीर खाते हुए जो वो मीठेपन का जो रस ले रहे हैं, वो रस जिह्वा तक ही रहता है। अंदर तो एक वृत्ति जाती है, बस एक इंफॉर्मेशन जाती है मन तक। और आत्मा मन को भोगने वाला है। आत्मा तो केवल मन को देख करके खुश हो जाता है कि मजा आ गया, खीर में मीठी थी। एक बोध पहुंचता है आत्मा तक, तो बस एक संवेदना, एक इंफॉर्मेशन, एक डाटा पहुंचता है। जैसे हम किसी को व्हाट्सएप पर कोई पिक्चर भेजते हैं तो एक एक वो चीज किस रूप में जाती है, किसी बाइनरी फॉर्म में जाती है, या एक डाटा के रूप में उधर से चली गई, उधर जाके वो प्रेजेंट हो गई, और हमको लगता है कि देखो हमने ये देख लिया। वास्तव में वो एक आभासी चीज है, वास्तव में वो चीज होती नहीं है जो यहाँ से भेजी गई है। तो वैसे ही कोई चीज खाई है, खट्टी मीठी या जैसी भी स्वादिष्ट या बहुत खराब चीज है,
आत्मा तक सीधे सीधे स्वाद जाता ही नहीं है। आत्मा तक सीधे सीधे शब्द कोई पहुंचता ही नहीं है। मुझको लगता है कि देखो कितना अच्छा इसका इसकी आवाज़ है, इनकी आवाज़ कितनी मधुर है, इसकी आवाज़ कितनी कर्कश है, बड़ी खराब आवाज़ है। तो लगता है कि ये सीधी आत्मा तक पहुंच रही है, और हम सामान्य भाषा में कहते भी हैं इसकी आवाज़ ना एकदम आत्मा तक उतर जाती है। तो आत्मा तक उतरने का सीधा सा मतलब है कि हम यदि दर्शन को नहीं पढ़े हैं, ठीक से नहीं समझा है, तो वो जो किसी की भी वाणी है, किसी का भी शब्द है, वो बस मन तक जाता है। और मोटा मोटा और कथन कर लें तो वो बस कान तक रह जाता है शब्द। तो वहां से तो एक वृत्ति आती है, एक बस इंफॉर्मेशन, एक संवेदना आती है मन तक, मन में छाप बनती है, आत्मा उसको भोगता है, उसी के आधार पे कह देता है, उसी के आधार पे बोध हो जाता है कि ये लता मंगेशकर जी की आवाज है, या ये मोहम्मद अजीज साहब की आवाज है, या ये आशा भोसले जी की आवाज है। ऐसा अंतर कर पाता है। आत्मा तक नहीं जाती आवाज, आत्मा तक वो चीज पहुंचती नहीं है। वो तो बस उस आवाज की जो एक वृत्ति मन तक पहुंची है, उसके आधार पे आत्मा अच्छा या बुरा महसूस करता है। क्योंकि भोक्तृ शक्ति तो आत्मा है, भोगने वाला तो अंततः आत्मा ही है। बाकी चीजों के लिए भी ऐसा ले लीजिए, किसी का स्पर्श करके व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, किसी का स्पर्श करके बड़ा खराब लगता है, अचानक से हाथ जल जाए कहीं से, तो त्वचा जलती है बस, आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं होता इस पूरी प्रक्रिया में। यदि कोई व्यक्ति झुलस गया है, बाहर से त्वचा में कुछ खराबी हो गई, आग जल गई, आग से जल गया, झुलस गया, कुछ भी हो गया, बहुत ठंडा लगा दिया किसी ने, तो वो संवेदना के रूप में मन तक जाएगा, एक इंफॉर्मेशन, एक डाटा। आत्मा तो बस मन को देखेगा। ऐसे बाकी चीजों को लगा लीजिए, कोई रूप है, बहुत सुंदर है, बड़ा सुहावना दृश्य है, और हम सोचते हैं कि हम देख रहे हैं, हम यानी आत्मा। आत्मा नहीं देखता उस रूप को, बाहर इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं, सुंदर सुंदर मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष को देखता है, पुरुष स्त्री को देख करके सुखी या दुखी होता रहता है। आत्मा तो मन को देख करके सुखी या दुखी होता है। अजीब बात लग रही है ना थोड़ी सी, है ही अजीब। और ऐसा ना, आगे अभी आप कितने सिद्धांत पढ़ेंगे, कितनी ऐसी चीजें आएंगी जो हमारी जो अजम्पशंस हैं, जो हमारी पूर्व मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, धज्जियां उड़ने वाली हैं उनकी। और ऐसा नहीं कि मैं धज्जियां उड़वाऊंगा, मैं तो एक माध्यम हूँ। धज्जियां उड़ाने वाले तो महर्षि व्यास जी हैं। क्योंकि हमने अविद्या के कारण, हमने खराब मान्यताओं के कारण से, इस अस्मिता नाम के क्लेश के कारण से भीतर बहुत बहुत गलत स्थितियां पैदा कर रखी हैं। हमको भेद ही नहीं पता। आप सोच के देखिए, जिसके बारे में ऋषि पतंजलि कह रहे हैं कि इनको एक ही जब मानने लगता है, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को, उसी को क्लेश कहा, उसी को अस्मिता नाम का क्लेश कहा जाता है। और ये अविद्या ही होती है। पीछे कहा था ना कि ये अविद्या के ही भाग हैं, अविद्या के ही भेद हैं ये। अविद्या यानी मिथ्या ज्ञान। तो ये तो सूत्र हो गया। अब आगे व्यास भाष्य पर बढ़ने से पहले आपके लिए एक प्रायोगिक अनुभव बताते हैं। आज शाम को आप प्रैक्टिकल कीजिएगा। बहुत उतावलापन था पिछला पाद जब चल रहा था कई लोगों के मन में। कई लोग कहते थे कि जी हमें अभ्यास करवाइए, हमें साधना सिखाइए, सुबह सुबह आप ध्यान की कक्षा लीजिए। तो आप कीजिए अपने आप से, मैं तो यहाँ से संकेत कर देता हूँ। आपको ये साधना तो खुद ही करनी पड़ेगी, कोई पकड़ के करवाएगा ऐसा नहीं हो सकता। जैसे बच्चे को हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं ना, हमारी साधना में ऐसे कोई करवा नहीं पाएगा हमको। ये तो खुद से करना पड़ेगा। ये जो संकेत हमको मिलते हैं, ये जो यहाँ से ऋषियों के सिद्धांत हमें मिलते हैं, इन्हीं सिद्धांतों को आधार बना करके प्रैक्टिकल किए जाते हैं। साधना में प्रयोगात्मक स्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। तो आज शाम को आप एक प्रयोग कीजिएगा, एक प्रैक्टिकल कीजिएगा। कैसे? अच्छी तरह से ध्यान में बैठेंगे, आसन लगाएंगे, मन को बाहर की सब वृत्तियों से रोकेंगे, जो बेकार की वृत्तियां आ रही हैं, बेवजह मन इधर उधर की बातों में जा रहा है, थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे। नहीं रुक रही हैं, दो चार प्राणायाम कर लें, तो प्राणायाम करने से वो वृत्तियां रुक जाएंगी। बहुत आसान उपाय होता है प्राणायाम करने से। जब इतना हो जाए और लगे कि अब एकाग्रता आ गई है, तब बड़े ध्यान से बैठ करके देखिए कि मैं जो आत्मा हूँ, मैं कैसे चीजों को भोग रहा हूँ, मुझे सुख या दुख कैसे हो रहा है ये।
क्या मैं वास्तव में मन को देखकर ही सुखी या दुखी होता हूँ, या बाहर की चीज़ों को देख कर के सुखी या दुखी होता हूँ मैं? मुझे जो ये बोध हो रहा है चीज़ों का, जो मैं बाहर से देख पाता हूँ कि ये वस्तु इस रंग की है, ये इस वस्तु का ये आकार है, ये इतनी लंबी चौड़ी है, ये मेरा ही घर है, ये वाला पड़ोसी का घर है, ये जो पहचान है, ये जो रूप विषय है, ये क्या मैं देख रहा हूँ या ये इंद्रियां देख पा रही हैं? अच्छा, मन में विचार कैसे चल रहे हैं? ये विचार जो हैं, ये मन के ही विचार हैं या ये आत्मा के विचार हैं? दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को, उस अंतर को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा आज शाम की उपासना में। देखिएगा कि ये इन दोनों के बीच में वो भेद क्या है, वो अंतर क्या है। थोड़ा सा मान लीजिए, जिस समय आप उपासना में बैठे और बाहर से कोई आवाज आई, कोई गाड़ी जा रही है, किसी ने हॉर्न बजाया, बाहर कहीं संगीत चल रहा है, बहुत बढ़िया है, उसका लाभ लीजिए। कुछ लोग तो बेचैन हो जाते हैं कि देखो, जब मैं उपासना करने बैठता हूँ तो इनका ये संगीत तभी चलेगा, ये मंदिर पर ये आरतियां तभी उसी समय बजाएंगे, दिमाग खराब करते हैं। मैं तो कहता हूँ लाभ ले लें उस समय उसका। कैसे लाभ ले लें? उसी पर अपने मन को केंद्रित कर दें ले जा करके, और एक प्रयोगात्मक अनुभव करें कि वो जो बाहर से जो शब्द आ रहा है, वो जो ध्वनि आ रही है, मन तक कैसे जाती है, आत्मा कैसे उसको ग्रहण करता है, मन के भीतर कैसे छाप बनती है, वृत्ति के रूप में ये चीज भीतर तक कैसे गई, इसको बारीकी से पकड़ना है। तो फिर परेशान होने की कोई बात ही नहीं रह जाएगी। अपना प्रयोग हो जाएगा और लाभ होगा इससे आगे चल के। मन में जो खिन्नता आ जाती है कि इनको इसी समय बजाना होता है, इसी समय दिमाग खराब करते हैं, ये हमारा साधना के समय ही, वो चिंता खत्म हो जाएगी, मन की खिन्नता दूर हो जाएगी। देखिए कितने सारे लाभ हैं। अब हमको ये लगता है कई बार कि घर में साधना नहीं हो पाती, क्योंकि घर में बच्चे हैं, घर में पत्नी है, घर में पति हैं, घर में सास ससुर हैं, इनकी सेवा करो, दिमाग खराब कर देते हैं। जहाँ ध्यान में बैठो तभी आवाज देंगे, जहाँ ध्यान में बैठो इन्हें तभी काम याद आते हैं, जब ध्यान में बैठो तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू करेंगे, तभी कुछ ना कुछ इनको काम याद आएंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये चिंताएं तो कहीं खत्म नहीं होंगी, किसी आश्रम में भी चले जाएंगे, किसी बहुत एकांत स्थान में भी जाएंगे, वहां भी होंगे। घर को ही साधना स्थल बनाएं। जिस घर में रह रहे हैं, जिस स्थितियों में रह रहे हैं, एक बार यदि इस कठोर स्थिति में यदि हमने अपनी स्थितियों को मजबूत कर लिया, तो बाई चांस जब हम वानप्रस्थ आश्रम में जाएंगे, जब कभी हम एकांत में जाएंगे, जब हम कभी जंगलों में जाकर उपासना करेंगे, बहुत आसान हो जाएंगी। ये आप किसी एक एथलीट से सीख सकते हैं इस चीज को। कैसे? जब कोई धावक, जब दौड़ने वाला जो होता है, रनर जो होता है, जब वो दौड़ का अभ्यास करता है, तो पता है आरंभिक अभ्यासी कैसे अभ्यास करते हैं? वो एक टायर लेते हैं, टायर में एक रस्सी बांधते हैं, उस रस्सी को अपने पेट के पास बांधते हैं, कूल्हे के पास, और तेज दौड़ना शुरू करते हैं। अब वो टायर पीछे को खींचता है घर्षण बल के कारण से, वो उसमें फिजिक्स का नियम लगता है, वो पीछे को एक घर्षण बल लगता है ना, जिसके कारण से उसकी गति कम होती है, जोर लगाता है, टायर पीछे खींचता है। कुछ धावक अपने लिए और बैरियर खड़ा करते हैं और टायर के भीतर ईंट फंसा देते हैं, कुछ पत्थर लगा देते हैं, अब और ज़्यादा कठिन मामला हो जाता है, अब और तेज दौड़ते हैं। कुछ तो और भी ऐसे होते हैं, नंगे पैर दौड़ेंगे और अपने लिए कठिन स्थितियां पैदा करेंगे। कुछ तो और खतरनाक स्थिति पैदा करेंगे, रेत में दौड़ेंगे जहां पैर अपने आप से पीछे की ओर फिसलते हैं, गिरने का खतरा रहता है, गति वैसे ही कम हो जाती है। लगातार अभ्यास अभ्यास अभ्यास, इतना कठोर अभ्यास वहां पे करता है वो व्यक्ति। जब वो रनवे पर जाता है या जब ट्रैक पर जाता है जहां उसको अपना कंपटीशन देना है, अब ना उसके पीछे कोई टायर बंधा है, ना किसी प्रकार का कोई बोझ लेकर के वो भाग रहा है, अच्छे से जूते पहने हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज हैं उसके पास बहुत अच्छे, और जिस रनवे पर वो भागेगा, जिस ट्रैक पर भागेगा, वो ट्रैक भी एकदम साफ स्वच्छ उत्तम पक्का है, फर्श है वहां पर। अब उसके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं, बहुत उत्तम हैं, अनुकूल हैं, चूंकि पहले ही वो कठोर परिस्थितियों में इतना अभ्यास कर चुका है कि अब उसके लिए इस ट्रैक पर दौड़ना बहुत आसान हो जाता है, बहुत मस्ती के साथ भागता है और फिर वो विनर बनता है।
और जिन लोगों ने पहले ही ना जी ना, मुझे ट्रैक अच्छा चाहिए, मैं ऐसे ट्रैक पे नहीं भागूंगा, मेरे को वही वाले स्पोर्ट्स शूज चाहिए, अच्छा टायर लेके मैं नहीं भागूंगा, मुझसे नहीं भागा जाएगा, मुझे तो एकदम क्लियर चाहिए मामला, मेरे को ना वही स्पोर्ट्स वाले कपड़े चाहिए, वही चाहिए जो वो वाला पहनता है, वो वाला स्टार पहनता है, वही चाहिए। जिस व्यक्ति को इस प्रकार की अनुकूलताओं को लेने की आरंभ में ही आदत पड़ जाती है ना, तो वो बहुत अभ्यासी नहीं बन पाता, बहुत तपस्वी वो नहीं बन पाता उस क्षेत्र में। तो जब वो ट्रैक पर आता है तो क्या विशेष उपलब्धि है उसके पास, पहले से क्या सामर्थ्य लेके वो वहां आके कंपटीशन में खड़ा हुआ है। इसीलिए जब हम साधक हैं तो घर में बाधाएं हैं, निश्चित हैं, और मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा बाधाएं अपने परिवार में ही हैं। सबसे बड़ी तपस्थली तो ये परिवार ही है, ये घर गृहस्थी ही है। तो इसी ट्रैक पर, इसी जो ये कठिन परिस्थितियों वाला ट्रैक है, इसी पर अपने आप को परिपक्व करें, मजबूत करें। बाहर से शोर हो रहा है, रसोई घर से गंध आ रही है, तो थोड़ी देर के लिए गंध पर ही ध्यान को टिका दें, दिक्कत क्या है। देखें कि ये गंध मुझ आत्मा तक कैसे पहुंच रही है। ये गंध नासिका से जाके टकराई, हाँ जी टकराई, इतना महसूस कर लेते हैं हम लोग, इतने तक ही महसूस कर पाते हैं बस, नासिका से जब वो टकराई। लेकिन उसके बाद जो भीतर तक एक संवेदना गई, एक इन्फॉर्मेशन गई, मन तक जो जाती है, उसका हमको पता ही नहीं चलता। कितने लोग इस बात पर प्रैक्टिकल करते हैं, आप विचार कीजिए। हमने आज तक इतना ध्यान किया, इतनी इस साधना की है, आप सोच के देखिए क्या हमने इन सब चीजों पर काम करके देखा। पता नहीं साधना में हम लोग क्या कर रहे थे अब तक। साधना तो ऐसे ही होती है। आप सोच रहे होंगे ये क्या बता रहे हैं, ये कैसे प्रैक्टिकल हैं। यही होना है अंततः, इसी को प्राप्त करना है। ये यहाँ चित्र में दिखा ना, ये सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति, ये ही प्राप्त करना उद्देश्य है। जब ये प्राप्त हो जाएगा फिर इसके बाद प्राप्त करने के लिए ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। बस पुरुष और बुद्धि की जो भिन्नता है, इसका हमको भेद पता करना है। ये समाधि में जाके होता है। और फिर अभी पिछले पाद में एक 50वें सूत्र में एक बड़ी सुंदर बात आई थी, जो आज की पोस्ट में भी मैंने लिखी थी, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, देखिए। यदि आपके पास पुस्तक हो निकालिए, प्रथम पाद का 50वां सूत्र। उसमें एक अंतिम पंक्ति है व्यास भाष्य में, ख्याति पर्यवसानम ही चित्तम चेष्टितम इति। ख्याति प्राप्त होने तक ही चित्त की सारी चेष्टाएं चलती हैं। ये वाली ख्याति जो यहाँ पर दिख रही है आपको, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, इसी को ख्याति कहा जाता है, इसी को ज्ञान कहा जाता है। जब पुरुष और बुद्धि का अलग अलग आभास होने लगता है, अनुभूति होने लगती है, जिस दिन ये पता चल गया, ये ख्याति हमको मिल गई, ये ज्ञान हमको मिल गया, बस चित्त की फिर सारी चेष्टाएं रुक जाएंगी, चित्त का काम पूरा हो जाएगा। और फिर चित्त कहाँ चला जाएगा, निरुद्ध स्थिति में चला जाएगा, निरोध समाधि हो जाएगी। और निरोध समाधि में परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। और फिर उसके आगे फिर जीवात्मा मुक्ति की ओर चला जाता है, और हमारा ये मन, ये हमारी बुद्धि, ये प्रलय में चली जाती है, अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाती है जाकर के। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी जो प्रैक्टिकल की बात चल रही थी ना, ध्यान में बैठ करके यही तो प्रैक्टिकल करना है। अंततः तो यही चाहिए, ये जो सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, यही चाहिए। अब आप कहेंगे कि जो हम आज तक जप करते थे, जो परमेश्वर का ध्यान करते थे, परमेश्वर के गुणों का चिंतन करते थे, वेद मंत्रों का जप करते थे, तो वो तो बेकार की चीजें हुई। नहीं, बेकार की चीजें नहीं है, वो साधन है, वो यहाँ तक लाने के लिए साधन है, वो यहाँ तक पहुँचाएंगे हमको। यदि उनको नहीं करेंगे तो शायद यहाँ तक आ भी नहीं पाएंगे। तो जप करना, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों का चिंतन करना, या इसके अलावा जो भी हम अंदर मंत्रों का जप करते हैं, और भी जो हम धारणा का अभ्यास करते हैं, प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, वो सब चीजें साधन के रूप में हमें यहाँ तक लाएंगी अंततः। अंततः तो समाधि में आकर हमको सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति चाहिए। सत्व यानी बुद्धि,
पुरुष यानी आत्मा, अन्यता यानी भिन्नता, ख्याति यानी ज्ञान। पुरुष और आत्मा की भिन्नता का ज्ञान कराते। तो वैसे तो हम खूब जानते हैं कि ये आत्मा है, आत्मा तो चेतन होती है, बुद्धि है वो जड़ होती है, बुद्धि निश्चय कराती है, आत्मा भोगने वाला होता है। ये बात हमने पढ़ के जानी है, ये बात हमने सुन के जानी है, ये बात हमारे भीतर शब्द प्रमाण के रूप में उपलब्ध है, बस इतनी ही है। इसके अलावा अनुभूति हमारी है नहीं, अनुभूति के लेवल पे जीरो हैं हम। अनुभूति शुरू करें आज शाम से, करेंगे? मुझे आपकी प्रतिक्रिया मिलेगी भी नहीं, लेकिन आप कीजिए, आज शाम से शुरू कीजिए। कल सुबह को जल्दी उठ जाइए, सुबह उठ करके आराम से ध्यान में बैठिए और देखिए। मान लीजिए, एक मैं बस अंत में एक बात कहता हूँ कि किसी को बैठने का समय नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, कहीं बहुत व्यस्तताएं हैं। गृहिणियाँ जो हैं वो शाम के समय भोजन बनाती हैं, बाकी अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, नहीं समय मिल पाता। तो वैसे समय खूब हैं हमारे पास, जैसे रात को सोने के लिए हम बिस्तर पे गए, लेट करके एकदम तो नींद नहीं आती। ऐसा तो होता ही नहीं है कि लेटे और तुरंत एक हमने स्विच बंद किया शरीर में और एकदम से सो गए, ऐसा थोड़ी होता है। नींद आने में भी समय लगता है। तो जब तक जग रहे हैं, जब तक पूरी तरह से निद्रा ना आ जाए, तो ये वाला काम तब कर लें, ये वाला प्रैक्टिकल तब हो जाए, आराम से बैठ लेट कर लें आराम से। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, कक्षा में कई सारे बड़े हैं जिनकी आयु 70 से ऊपर की है, 70 80 86 साल की आयु तक के भी लोग हैं। नहीं बैठा जाता ज़्यादा देर, लेट लेट के कर लें आराम से। ये प्रयोग करके देखें, आत्मा तक वृत्तियाँ कैसे पहुँच रही हैं, आत्मा कैसे सुखी दुखी हो रहा है। अपने पुराने जीवन के अनुभवों को उठाएं। मैं जब दुखी होता था, सुखी होता था लोगों को देख करके, तो ये लोगों को देख कर क्यों सुखी दुखी हो रहा था बाहर से? अंततः तो मैं मन को ही देख करके सुखी या दुखी हो रहा था। मैं नाम नहीं लूंगा। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मेरे पास एक अपना अनुभव भेजा, उनके साथ अभी इस समय बहुत गहरी समस्या चल रही है किसी व्यक्ति के कारण से। तो कि उस व्यक्ति के कारण मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं कैसे करूँ, वहां से निकल नहीं पा रही हूँ। सीधी सी बात है, मन की स्थिति ऐसी बनी हुई है, मन के कारण से वो दुख है। मन में संस्कार ऐसे बन गए हैं, या जब वो व्यक्ति पास में था तो उससे जो हम सुख ले रहे थे उसके कारण राग बना, और वो व्यक्ति जो चोट दे के गया उसके कारण द्वेष बना। तो ये बेसिकली जो राग है या द्वेष है, उसके कारण से सुखी या दुखी हो रहे हैं। और ये राग और द्वेष कहाँ होते हैं? मन में होते हैं। उनके संस्कारों की छाप बना बैठे हम अंदर ही, अब उसी के कारण से सुखी दुखी हो रहे हैं। व्यक्ति सामने नहीं है, वो अलग बात है कि उसका लास्ट सीन देख देख करके दुखी हो रहे हैं कि देखो रात रात भर ऑनलाइन रहता है, हमसे बात नहीं करता है, या रिप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब देख तो लिया है, उत्तर नहीं दे रहा है हमको। वो अलग है, उन्हें हटा दीजिए, व्यक्ति सामने है भी नहीं, लेकिन फिर भी हमको भीतर से संतुष्टि मिल नहीं रही है कि कैसे मैं वहां से निकलूं, कैसे मैं उस व्यक्ति से हटूं। हट नहीं पा रहा हूं या हट नहीं पा रही हूं। सीधी सी बात है, मन के भीतर राग या द्वेष ऐसे पाल के रखे हैं, ऐसा ऐसी स्थितियां बना रखी हैं हमने, ऐसी छाप बना ली, वो दुखी कर रही है। आत्मा उसी को देख करके सुखी या दुखी हो रहा है। उस व्यक्ति के साथ कैसे पल गुजारे थे, अच्छे या बुरे, वो स्मृतियां बार बार दुख दे रही हैं, उनको हटाना पड़ेगा। अब हटेंगी कैसे? साधना से हटेंगी। कि अब ऐसे लोगों को ना समाधान चाहिए, तात्कालिक इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, कि कोई ऐसा तरीका बता दीजिए कि मैं वहां से निकल जाऊं। सबके साथ होती हैं ये, केवल मैं उनका केवल उदाहरण दे रहा हूँ आपको। स्थितियां हमारे सबके साथ हैं। जो व्यक्ति ऐसी स्थितियों में फंसा होता है ना, वो फिर हमारे जैसे लोगों के पास आके समाधान मांगता है कि आचार्य जी हमको कोई समाधान बताइए कि हम वहाँ से निकल जाएं, मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है, मुझसे निकला नहीं जा रहा है, मैं कैसे उसको भुलाऊं, कैसे अपने आप से दूर करूं। अच्छा, जिस समय वहाँ लगे हुए थे, जिस समय उन स्थितियों में फंसे हुए थे, तो तब भी हमसे पूछ कर गए थे वहाँ पर, या कितना समय लगाया था वहाँ पर? आप बताइए विचार करके। सबके लिए है ये प्रश्न। जो भी हम आज दुखी या सुखी हैं किसी व्यक्ति के कारण, किसी के राग या द्वेष के कारण सुखी या दुखी हैं, वो व्यक्ति तो छोड़ के चला गया, लेकिन आज हम परेशान हो रहे हैं याद कर करके।
एक दिन में हुआ था क्या वो काम? एक दिन में बिगड़ी थी चीजें? महीनों लगे थे, सालों हमने अपने आप को खराब किया था। क्या वो खुद से बांध के ले गया था हमको, या हम खुद बंधे थे वहां पर? कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन स्वीकार करनी पड़ेगी। हम खुद बंधे थे जा करके। सामने वाले ने भी बांधा वो एक अलग बात है, हम खुद खिंच के गए, हम खुद अपनी बेवकूफ़ियाँ हमने की, हमने अपने चित्त को खुद खराब किया, हम खुद ऐसा सुख लेते रहे जो सुख लेने लायक ही नहीं था। वो सुख से राग बनता रहा। अगला सूत्र आने वाला है, राग कैसे बनता है, पूरी प्रक्रिया समझेंगे हम। राग कैसे तैयार होता है, द्वेष कैसे बनता है हमारे भीतर। द्वेष हमने खुद से बनाया है। रिप्लाई नहीं कर रहा है, हमको देखवे नहीं करता है ना, भाव नहीं दे रहा है, और देखो कैसे इग्नोर करता है हमको। हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है। ये द्वेष हम खुद बना रहे थे पिछले दिनों में, और द्वेष बनाने में हमको कई महीने लगे। और हम अब आचार्य जी के पास जाते हैं कि उपाय बताइए कि हम यहाँ से कैसे निकलें। बिगाड़ा हमने, उपाय पंडितों से पूछते हैं, आचार्यों से पूछते हैं। तो बुरा लग रही होगी मेरी बात कई लोगों को, शायद जिसके लिए बात कही जा रही है उनको भी बुरी लग रही होगी, लेकिन उपाय तो यही है, बैठ करके मन को टटोले। खराबी तो मन के भीतर है, इस मन को बैठ करके ठीक करना पड़ेगा। आराम से बैठें, साधना करें, झेलना पड़ेगा, सीधी बात है, ये सहन करना पड़ेगा, तब तो होगा, कष्ट तो होगा, निश्चित होगा। सीधी बात कहें, आधुनिक भाषा में बात कहूँ, मजे हमने लिए हैं तो दुख भी हम ही को झेलना पड़ेगा, कोई और नहीं झेलेगा। यानी सुख हमने लिया है तो अब दुख कोई और थोड़ी झेलेगा। यानी घर में हाथी बांधा है हमने, तो हाथी बांधने का एक अलग ही सुख होता है ना। लोग कहते हैं जी उनके घर में तो हाथी है, एक प्रशंसा होती है, कीर्ति होती है, उनके घर में तो हाथी रहता है। लेकिन हाथी के साथ और क्या क्या चीजें आती हैं, हाथी को पालना आसान थोड़ी होता है। तो इसलिए यदि हमने सुख भोगा है सामने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ करके, तो जब व्यक्ति छोड़ के गया है, जब व्यक्ति हटा है हमसे, उसने हमारे साथ खराब व्यवहार किया है, तो झेलना भी हमको ही है। संयोग के समय यदि हम थोड़े सावधान रहते तो वियोग के समय चिंता नहीं होती हमको। बहुत गहरी बात है। हम संयोग के समय सावधान नहीं थे, तो अब वियोग जब होता है तो फिर दिक्कतें आती हैं। तो आप सोच रहे होंगे बात कहाँ से चली थी, बात कहाँ आ गई। बात वही है, विषय वही चल रहा है। ये जो दृक शक्ति और दर्शन शक्ति है ना, इसके अंतर को न समझ पाने के कारण ही ये सारी चिंताएं हैं। प्रैक्टिकल करने होंगे हमको, एक एक व्यवहार में देखना होगा। इस प्रैक्टिकल की प्रोसेस में हो सकता है फिर से चिंताएं बढ़ जाएं, फिर से दिक्कतें बढ़ें, कि हम तो समाधान खोजने गए थे, वो तो फिर से यादें आने लगी, वो फिर से चीज़ें खड़ी हो गई, अब और दिक्कत हो रही है हमको। होगी, निश्चित रूप से होगी। जब इलाज होता है तो चीर फाड़ तो होती है। जब कोई डॉक्टर इलाज करता है तो वो फिर से घाव को खोलता है, उसमें टांका लगाता है, चीरा लगाता है, तो दिक्कत तो होगी, झेलनी पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार झेल गए, एक बार सहन कर ली, तो मामला शांत हो जाएगा फिर कुछ समय के बाद। और ये बात मैं ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूँ हवाबाजी में, या ये बात मैं ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूँ, जीवन के अनुभवों की बात है। चलिए ठीक है, फिर आज तो समय बहुत हो गया। इसके सूत्र के व्यास भाष्य को कल देखेंगे, बहुत रोचक बातें हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे इनको भी। आज का विषय इतना ही रखते हैं। आप सब लोग बड़े धैर्य से सुन रहे थे, आपका बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद तो उन परमेश्वर का जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हमारे भीतर बनाई हैं, तो परमात्मा के लिए कोटिशाह धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।